हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट महाभारत काल में छत्तीसगढ़ में कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट स्पॉट्स विच आर फाउंड इन द छत्तीसगढ़ स्टेट रिलेटेड टू महाभारत काल। ठीक है, महर्षि वेदव्यास ने क्या किया था? महर्षि वेदव्यास ने इस महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम रखा था प्राग कोसल, या कोसल उन्होंने क्या की थी, इसकी संज्ञा दी थी। छत्तीसगढ़ राज्य को महर्षि वेदव्यास ने महाभारत काल में प्राग कोसल या कोसल की संज्ञा दी थी। ठीक है, और इसी काल में बस्तर जो था, बस्तर वी ऑल नो बस्तर, दिस इज़ एंशियंट पीरियड में ये जो आपका एरिया था, ये एंटायर एरिया को बस्तर का अरण्य क्षेत्र बोला जाता था। और इस क्षेत्र का क्या नाम रखा गया था? तो इसको कहा जाता था कांतार। ओके, अब हम ये देख रहे हैं, टू द पॉइंट हम चलेंगे। हमारे पास में इन टैबुलर फॉर्म ये आपके 5 to 4 आपके क्या डिफरेंट ज़िले हैं। ठीक है, जिनमें से आपको जो है प्राचीन इनका प्राचीन नाम क्या था, मतलब इन सभी ज़िलों में क्या हुआ है, अलग अलग स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं महाभारत काल के। सबसे पहले हम देखेंगे महासमुंद। ठीक है, महासमुंद में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमको अगेन 2 चीज़ें याद रखनी। महासमुंद जैसे आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोकेट करेंगे महासमुंद को। ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 अलग अलग जो है स्पॉट्स देखने को मिले हैं। एक है सिरपुर, वर्तमान का सिरपुर। ठीक है, जिसको कि हमने क्या कहा था, जिसको कि हमने रामायण काल में इसकी संज्ञा क्या दी गई थी, इसकी कुश स्थली उसको बोला गया था। राइट, तो अब क्या है कि सिरपुर को चित्रांगदपुर की संज्ञा दी गई थी प्राचीन काल में। अब कैसे? चित्रांगदपुर की बात अगर हम कहेंगे तो आपको ये पता है कि जो अर्जुन थे, ठीक है, उनकी वाइफ का नाम था, अर्जुन की जो पत्नी थी उनका नाम था चित्रांगदा, और उनका जो पुत्र था वो था बभ्रुवाहन। तो बभ्रुवाहन जो था, इसका ये क्या था, इनका ये कैपिटल था सिरपुर। आज का जो सिरपुर है वो प्राचीन काल में चित्रांगदपुर के नाम से जो है जाना जाता था। और ये नाम कैसे पड़ा? तो ये इनकी जो है मदर का नाम था। इनकी जो माता थी, बभ्रुवाहन की जो माता थी वो थी चित्रांगदा। ठीक है, और चित्रांगदा के नाम पे जो है कि चित्रांगदपुर नाम जो है वो पड़ा था। राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। महासमुंद में ही खल्लारी नाम का एक स्थल है वर्तमान में, जिसको हम खल्लारी कहते हैं, जो कि प्राचीन काल में मतलब कि इन द महाभारत पीरियड उसको कहा जाता था खल्लवाटिका। ठीक है, यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से हमको लाक्षागृह और भीम के पदचिन्ह जो है हमको प्राप्त हुए। लाक्षागृह क्या होता है? यूजुअली लाख का बना हुआ एक महल के समान एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है जिसमें कि बहुत इजीली क्या हो जाती है, आग लगने, मतलब एक पूरी स्टोरी आपको पता होगी जो एंशिएंट समय की, कि लाक्षागृह में उनको रखा गया था, फिर पांडवों को फिर उस तरह से वो जो है वहाँ पे आग लगी थी, लाइक दैट। सो ये लाक्षागृह वही है। तो ये आपका कहाँ पे प्राप्त हुआ है? खल्लारी में लाक्षागृह जो है, और जहाँ पे भीम के पद चिन्ह, भीम खो जिसको बोलते हैं, खो मतलब कि पाँव। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट द मीनिंग ऑफ खो। पिछली बार हमको मिला था सरगुजा में हाथी खो। राइट, अब यहाँ पे हमको क्या मिला है? ये आपका जो है पिछला लेक्चर क्या था? पिछला लेक्चर अबाउट द रामायण काल था। ठीक है, तो इस काल में अपन क्या पढ़ रहे हैं? ये काल आपका महाभारत काल है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला है? खल्लवाटिका जो है, जो कि प्राचीन काल में खल्लवाटिका बोला जाता था जिसको, जो कि आज वर्तमान का खल्लारी है, जो कि कहाँ पे है? तो महासमुंद में ही लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिला है? तो लाक्षागृह मिला है और भीम के पदचिन्ह मिले। राइट, अब देखते हैं सेकंड आपका जो है, सेकंड जो आपका ज़िला है वो है रायपुर। रायपुर में हमको पता है कि हम एक स्थान है, ठीक है, एक एरिया जिसको कि हम कहते हैं मंदिरों की नगरी। क्या कहलाता है? वो आरंग कहलाता है। ठीक है, तो ये आरंग जो था, जो वर्तमान का आरंग है, उसको प्रीवियस मतलब इन दिस महाभारत पीरियड उसको बोला जाता था भांडेर। ठीक है, ये भांडेर जो था, यहाँ पे ये क्या था? मोरध्वज राजा जो थी उनकी राजधानी थी भांडेर। ठीक है, इसके बाद चलेंगे बिलासपुर। बिलासपुर में हमको पता है कि जो है महामाया मंदिर, रतनपुर का जो फेमस मंदिर है जो रतनपुर में है। ठीक है, तो हमको ये पता है कि रतनपुर वर्तमान में रतनपुर है, लेकिन महाभारत काल में क्या कहते थे इसको? मणिपुर की संज्ञा जो है वो दी गई थी। और यही मणिपुर जो है किसका कैपिटल था? तो ये राजधानी थी, राजा ताम्रध्वज की राजधानी जो थी वो मणिपुर था।
ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि वहाँ पे ऋषभ तीर्थ दमाऊ दरहा नाम की एक पिकनिक स्पॉट है, ठीक है, ऋषभ तीर्थ नाम का। तो ये भी कहाँ का है, ये ऋषभ तीर्थ जो है ये आपका महाभारत काल का ये आपका जो है स्पॉट आइडेंटिफाई किया गया था छत्तीसगढ़ में जो प्रेजेंट है, ठीक है। और जांजगीर चांपा जो ज़िला है, जैसे हमको पता है कि ये क्या है, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ तहसील जो है इस ज़िले में है। कितनी है, तो वर्तमान में पहले 10 तहसील थी, अब क्या है 2 तहसील और जुड़ गई है, तो टोटल 12 तहसील जो हैं वो जांजगीर चांपा में आपका प्रेजेंट है। और इसी में से एक तहसील है सक्ती, और सक्ती तहसील के अंतर्गत जो है वो गूंजी एक प्लेस आता है, और यही गूंजी में क्या है, ऋषभ तीर्थ जो है उसके ये स्थल यहाँ पर मौजूद है, या ये एक मतलब कि दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट फीचर अबाउट दिस सक्ती गुंजी, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक इन शॉर्ट हमने देखा कि आपको कौन कौन से क्या मिले हैं, महाभारत काल के कौन कौन से साक्ष्य छत्तीसगढ़ से जो हमको मिले हैं, या इसका क्या इम्पोर्टेंस है, छत्तीसगढ़ का महाभारत पीरियड में क्या इम्पोर्टेंस रहा है। इस लेक्चर में हमने वही स्टडी किया है, और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द महाजनपद काल, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द ज्योग्राफी में हम ज़्यादा स्ट्रेस देंगे। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे।